हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो जिस दिन का हमें बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन आ गया है। यानी कि हम लोग जो इंतज़ार कर रहे थे केवीएस के रिज़ल्ट का, अब रिज़ल्ट आ चुका है। ये रिज़ल्ट कल रात ही आ गया था। यहाँ पे जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नोटिस सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारे नोटिसेस जो आए हैं कल की डेट में ये आपको दिख जाएंगे, जिसमें कि केवीएस में टीजीटी पीजीटी के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम लिया था उसकी कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है कि कट ऑफ कितना गया है सब्जेक्ट वाइज, यानी पीजीटी टीजीटी सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ आ चुकी है। साथ साथ में ये भी पता लग गया है कि इंटरव्यू कब से शुरू है और कहाँ पे किसका इंटरव्यू वेन्यू होगा। इसके अलावा लिस्ट भी आ गई है सब्जेक्ट वाइज कि किन किन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे अगर आपने टीजीटी या पीजीटी के लिए एग्ज़ाम दिया था केवीएस में तो वेबसाइट पर फटाफट जाके अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रीड मोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हम तसल्ली से सारे नोटिफिकेशंस को देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ के लिए और आपको लिस्ट के लिए सेपरेट लिंक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट सेक्शन में कट ऑफ मार्क्स, डेट एंड वेन्यू फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी टीजीटी, यानी कट ऑफ मार्क्स क्या है, डेट क्या है इंटरव्यू की और वेन्यू क्या है इंटरव्यू का, ये पीजीटी टीजीटी के लिए एक नोटिस आ चुका है। फिर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नोटिस भी आ चुका है टीजीटी और पीजीटी के लिए। चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए ये जो नोटिस है ये केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जारी किया गया और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए थे उनके लिए इंटरव्यू के लिए सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो अब आ चुकी है। तो यहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, उस सेक्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा अनाउंसमेंट सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट है, डेट ऑफ इंटरव्यू है और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू है। तो यहाँ पे पीजीटी हिंदी के लिए जो इंटरव्यू डेट यहाँ पे निर्धारित की गई है वो है 15 मई से लेके 18 मई 2023। ये इंटरव्यू होगा केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ में। इसी तरीके से पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए जो डेट है इंटरव्यू की वो है 15 मई से 18 मई 2023। इसमें जो वेन्यू रहेगा सबका ये रहेगा केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर। इसके बाद आता है पीजीटी फिजिक्स, यहाँ पे भी यही 15 से 16 तारीख तक इसके इंटरव्यू होंगे और इनका जो इंटरव्यू होगा वो भुवनेश्वर में यानी उड़ीसा में होगा। इसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री का भी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भुवनेश्वर में ही होगा। पीजीटी बायोलॉजी के लिए इंटरव्यू 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक यानी 17 मई तक चलेंगे, जिसमें केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सॉल्ट लेक कोलकाता में ये इंटरव्यू होगा। पीजीटी बायोटेक, पीजीटी कॉमर्स के भी इंटरव्यू केंद्रीय विद्यालय कोलकाता में ही होंगे। इसके बाद पीजीटी मैथ्स, पीजीटी सीएस, पीजीटी मैथ्स के लिए इंटरव्यू न्यू दिल्ली में होंगे जेएनयू के कैंपस में, केंद्रीय विद्यालय जेएनयू कैंपस में। इस तरीके से आप सबका देख सकते हैं। टीजीटी में आप देख सकते हैं टीजीटी मैथ्स और टीजीटी साइंस का जो इंटरव्यू है वो न्यू दिल्ली में होगा। ये इंटरव्यू 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में शेड्यूल किए गए हैं टीजीटी मैथ्स और टीजीटी साइंस के। टीजीटी सोशल साइंस का इंटरव्यू भी न्यू दिल्ली में होगा जेएनयू कैंपस में जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर, और 20 से 25 मई ही इसका क्या है आपका शेड्यूल है। इसके अलावा टीजीटी इंग्लिश 24 से 29 मई तक होगा केंद्रीय विद्यालय आईआईटी पोवई में। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट दी हुई है। अब यहाँ पे आगे आप जाएंगे इस नोटिस में तो कट ऑफ मार्क्स भी आपको दिख जाएंगे फॉर दी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे पीजीटी हिंदी का जो कट ऑफ गया जनरल का बहुत ज़्यादा हाई गया है भाई, 143 गया है जनरल का कट ऑफ और ओबीसी का गया है 137 यानी 137। एससी का गया है 132, एसटी कैटेगरी का गया है 130, ओएच कैटेगरी का गया है 131 और वीएच कैटेगरी का गया है 124 एंड ईडब्ल्यूएस का गया है 136। इसके बाद इंग्लिश में 134 गया है जनरल में, ओबीसी में गया है 126 और इस तरीके से आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ पीजीटी बायो, तो पीजीटी बायो में जनरल का गया है आपका 128, ओबीसी का गया है 119, एससी का 112, एसटी का 105 और ईडब्ल्यूएस का 117।
बायोटेक का गया है 122 एंड 113 ओबीसी में, 122 जनरल में, और इस तरीके से पीजीटी मैथ्स का गया है 141 और ओबीसी में गया है 131। अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी मैथ्स का जो कट ऑफ गया है जनरल का वो गया है 141 और ओबीसी का गया है 133। टीजीटी साइंस का कट ऑफ गया है 130 और यहाँ पे ओबीसी का गया है 122। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कट ऑफ आपके सामने है। यहाँ से हमें देखने से पता लगता है कि कट ऑफ हाई गए हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर मैथ्स का कट ऑफ 141 गया है तो क्या यहाँ पे कंडीशन है, तो कट ऑफ इस बार हाई गया है, नो डाउट इस चीज़ में। आप देख सकते हैं टीजीटी हिंदी में 141 कट ऑफ गया है, टीजीटी संस्कृत में 142 गया है, तो यहाँ पे कट ऑफ तो हाई गया है, ऐसा नहीं बोल सकते कट ऑफ कम गया है। कट ऑफ अच्छा खासा गया है यहाँ पे, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। अब देखिए इसके बाद ये जो अगला आपका नोटिस है, इसमें उन सभी कैंडिडेट्स का नाम है जिनको पीजीटी के लिए सेलेक्ट किया गया है या फिर टीजीटी के लिए सेलेक्ट किया गया है। जैसे पहला जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा, कैंडिडेट का नाम मिलेगा, जेंडर मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी आपको यहाँ पे मिलेगी, और आपको डेट ऑफ इंटरव्यू भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से जाके आपको चेक करना है अपने सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स का है जैसे कि ऐसे केमिस्ट्री का, बायो का, तो मेरा जैसे बायो का है तो मैं बायो में जाके चेक करूँगी, मतलब इसी सिंगल पीडीएफ में आपको तीनों सब्जेक्ट्स का भी सब्जेक्ट का मिल जाएगा पीजीटी के लिए यहाँ पे, और डेट ऑफ इंटरव्यू भी आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे नाम है या नहीं है। ठंडे दिमाग से बहुत अच्छी तरीके से आप लोग चेक करना। अगर कट ऑफ मार्क्स में आपको लग रहा है आपके जितना आपने की के हिसाब से चेक किया था आपको कट ऑफ मार्क्स क्लियर हो रहे हैं तो आप चेक करो, और नहीं भी हो रहे हैं तो भी आप एक बार चेक करो इसको, और ठंडे दिमाग से आप चेक करना अपने पूरी डिटेल कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हो गया है मेरी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा बधाई हो, और आप अपने आगे भविष्य के लिए तैयारी करना शुरू करें कि इंटरव्यू में अब आपको कैसे बहुत अच्छा करना है। इसके अलावा जिन लोगों का नहीं हो पाया तो प्लीज़ आप दिल छोटा मत करना, और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अब अगर इसमें नहीं हुआ तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्यूचर में और भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आप उनके लिए अपने आप को और अच्छी तरीके से मजबूत करिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।